नमस्कार एंड आई वेलकम यू हेयर टू इनसाइड ट्यूटोरियल्स। मैं हूं हरीश वाशने एंड फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10th which is a quadratic equation and this chapter is chapter number 4 in your NCERT. So let's begin with this chapter. This chapter is all about the two terms और इन्हीं दो टर्म्स से हम पूरे चैप्टर में खेलेंगे which is quadratic and equations. So let's start this chapter. Before starting, let us understand that what is the weightage of this chapter in CBSE examination. So in CBSE examination, the weightage of the chapter may vary from 7 marks to 10 marks. This is a quite important chapter because the concepts that we are going to study in this chapter, like the quadratic formula, these concepts are very beneficial throughout our 10th class and in the further classes as well. So let's begin with this chapter. So first of all, let us try to understand that what do we understand by the term quadratic and equations, है ना। यहाँ पर हम सेग्रीगेट करेंगे, मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग कर कर इन दोनों वर्ड्स को समझते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है और इक्वेशंस का मतलब क्या है। तो क्वाड्रेटिक का अगर हम मतलब समझना चाहें तो क्वाड्रेटिक इज, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द टर्म क्वाड्रेटिक इन आवर 9th क्लास, और वो 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक हम तब कहेंगे एक पॉलिनोमियल को जिसमें जो हाईएस्ट पावर रहेगी वेरिएबल की वो क्या रहेगी, 2, और ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं इक्वेशन कि इक्वेशन किसे कहते हैं। तो इक्वेशन इज एनीथिंग, और टू बी वेरी सेइंग इन अ लेमन टर्म्स आई कैन से दैट कि अगर एक पॉलिनोमियल को मैं ज़ीरो के इक्वेट कर देता हूँ तो वो एक इक्वेशन का फॉर्म ले लेता है। अब इन दोनों को एक साथ करके समझते हैं। तो हमने अलग अलग तरीके की इक्वेशंस पढ़ी थी, है ना। जैसे कि हमने एक पढ़ी थी आपकी लीनियर इक्वेशन, एक हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक और हमने पढ़ा होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल को समझते हैं। पॉलिनोमियल इज एनीथिंग व्हिच इज generally represented by p and the variable is x. So the standard form of the linear polynomial is ax plus b. And what is the standard form of a quadratic polynomial? The standard form of a quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. And the last, the standard form of a cubic polynomial, which is a x cube plus b x square plus cx plus d. अब बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पर a और b है क्या। तो a और b आर रियल नंबर्स, a b आर रियल नंबर्स। तो जब a और b रियल नंबर्स है तो जो यहाँ पर c एक नंबर आ रहा है, एक d आ रहा है, तो क्या ये भी एक रियल नंबर्स होंगे? यस, a b c d दे ऑल आर रियल नंबर्स, है ना। तो दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब हमने इसको एक इक्वेशन का बना दिया। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी विल बी टेकिंग इन द कंसर्न which is nothing but we will be taking the quadratic equation as our main concern. तो quadratic equation क्या बन जाएगा कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax square plus bx plus c is equal to 0. तो this is the standard form of a quadratic equation. बट ये डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, बिकॉज
यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा था ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, and the most important condition in this quadratic equation is a should not be equal to 0. मतलब a की जो वैल्यू है that is this term cannot be equal to 0. तो अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा. Let's understand this with some examples, है ना. I have taken a quadratic equation 5x square plus 3x minus 7 is equal to 0. First of all, see whether it is a quadratic equation. What is the highest power of the variable x? The highest power of the variable x is 2. Therefore, yes, it is a quadratic equation. Now, the second question arises, ki what makes it as a quadratic equation? I can say that first term that we have already discussed, the highest power of the variable is 2, and secondly we can say that it is of the standard form ax square plus bx plus c, where a, b and c are the real numbers. Let us find the values of a, b and c from this equation. What was a? A was the coefficient of x square, that is 5. What was b? The coefficient of x. What is the coefficient of x? 3. And what was c? The constant term. What is the constant term? Minus 7 is the constant term. So a, b, c and real numbers. Therefore, I can say that this is a quadratic equation. Let's study the next example. यही इक्वेशन को मैंने लिया और यहाँ पर इस इक्वेशन में -7 को एलिमिनेट कर दिया. तो अवर क्वेश्चन अराइजेस कि whether it is a quadratic equation or not. तो आंसर is yes, it is a quadratic equation. Why? Because what is the value of a? 5. What is the value of b? 3. What is the value of c? That is 0. तो अभी अभी हमने बात करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a, b और c रियल नंबर्स होते हैं और a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए. तो क्या यहाँ पर a 0 है? नो, a is not equal to 0. Instead a is equal to 5. Therefore it is a quadratic equation. थर्ड एग्जाम्पल लिया हमने. लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल एज इट इज़ एंड बस एक थोड़ा सा चेंज कर दिया. यहाँ पर मैंने 3x की जगह यहाँ पे 0 लिख दिया. तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? द आंसर इज यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाई इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिकॉज what is the value of a first of all? 5. What is the value of b? 0. What is the value of c? -7. क्योंकि b 0 क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट x का है ही नहीं. तो a is 5, b is 0, c is -7. तो a हमारा नॉट इक्वल टू 0 है. तो therefore yes, it is a quadratic equation. The last example that we all waited for is, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया. लेट्स से 3x, चलो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x minus 7 is equal to 0. अच्छा, 0 into something is always 0. तो what we are left with? We are left with 3x minus 7 is equal to 0. Now see to it. What is the value of a? 0. क्योंकि यहाँ पर तो कोई कोफिशिएंट है ही नहीं x स्क्वायर का. What is the value of b? 3. What is the value of c? -7. तो now the answer lies कि whether it is a quadratic equation or not. तो आंसर is big no, it is not a quadratic equation because a is equal to 0. So I hope from these examples we are very well aware at how we can say that our equation will be quadratic or not a quadratic equation. So let's start the few questions based on the NCERT exercises, and this is exercise 4.1 and we will be doing question number 1. The question number 1 is that we have to check whether these are the quadratic equation or not. तो सिंपल है, कुछ नहीं करना. मैं यहाँ पर एक एक पार्ट को देखो सॉल्व कैसे करते हैं. जैसे सपोज करो मैंने पहला पार्ट लिया, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y ऑफ x - 3. तो आई हैव टू सी वेदर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख लेते हैं हम. ax² + bx + c = 0. अगर ये x की स्टैंडर्ड फॉर्म सेटिस्फाई हो रही है
तो दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर नहीं हो रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इसको सॉल्व करा, x प्लस वन का होल स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आई एम सॉल्विंग LHS सेपरेटली। इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब ओवरऑल दोनों इक्वेशंस LHS और RHS को लिखता हूँ साइड बाय साइड। तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। फर्दर सॉल्व करा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x, 2 into minus 3 minus 6. Shift all the terms from the right hand side to the left hand side and equate this to 0. तो x square plus 1 plus 2x minus 2x plus 6 is equal to 0. ये माइनस का धर जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस का। माइनस 2x से माइनस 2x कैंसल, what we are left with x square plus 7 is equal to 0. Now just see to it, what is the coefficient of x square? It is 0 not 0, it is non-zero, तो therefore it is a quadratic equation। सिर्फ इतना देखना है कि coefficient x square का 0 है या नहीं है, बस। सेकेंड पार्ट सॉल्व करके देखते हैं, which is x square minus 2x is equal to minus 2 in bracket 3 minus x। सॉल्व करते हैं जल्दी से, x square minus 2x, what is the right hand side, minus 2 into 3 that is minus 6, माइनस 2 इंटू माइनस एक्स प्लस 2x। सारे टर्म्स को इधर लेके जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आया प्लस का 6, ये प्लस का 2x था, हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल टू 0। ऑन फर्दर सिंप्लीफाइंग माइनस 2x क्या आ जाएगा, माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखिए, इज इट अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Let's start with the third part, and the third part is x minus 2 x minus 2 x plus 1 is equal to x minus 1 x plus 3, x minus 1 x plus 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, LHS और RHS में ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा मैं, x इंटू एक वेरिएबल को पकड़ना है और उसको दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। फिर इस x का मल्टीप्लाई करा 1 में, क्या मिला, प्लस x। अब क्या करना था हमें, इस माइनस का मल्टीप्लाई करना है हमें, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 इंटू प्लस 1 दैट इज माइनस 2 इज इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस का 3 प्लस का 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू प्लस 3 माइनस 3। अब शिफ्ट, अच्छा शिफ्ट करने से पहले फ़ायदा कुछ नहीं है, पहले कैंसिल ही कर दें। इक्वल टू साइन है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो माइनस एक्स माइनस 2, इधर का प्लस का 2x क्या बन जाएगा, माइनस का 2x, माइनस का 3 बन जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक बात देखिए ज़रा ध्यान से, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 और नॉट 0, इट इज़ 0, therefore it is not a quadratic equation। Let's start with the next question, and the next question is x minus 3 2x plus 1। Question number 4, x minus 3 2x plus 1 is equal to x minus 3 2x plus 1 is equal to x and x plus 5। देखो
x इंटू टू एक्स क्या आया, 2x², x इंटू +1 क्या आया, प्लस का x, -3 इंटू 2x -6x, -3 इंटू +1 -3 इज इक्वल टू x² प्लस 5x। सॉल्व करते हैं, जितने भी इक्वेशन है राइट हैंड वेरिएबल्स है राइट हैंड साइड पे उनको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे और राइट हैंड साइड बना देंगे 0 के बराबर। तो 2x² प्लस का 6x माइनस का 5x देगा माइनस का 3, ये प्लस का x² था, इधर जाकर क्या बन जाएगा माइनस का, ये प्लस का 5x था, इधर जाकर क्या बन जाएगा माइनस का 5x = 0। तो लेट्स सॉल्व इट। नेक्स्ट इज what we have to do is 2x² minus x² gives us x² minus 5x will give us minus 10x minus 3 is equal to 0. So is it satisfying all the condition to be a quadratic equation? The answer is yes. बस हमें एक चीज़ देखनी, देखो सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी दुनिया में कोई भी कोफिशिएंट 0 हो जाए हमें उससे मतलब नहीं है, बट x² का कोफिशिएंट अगर 0 होगा तो वो क्वाड्रेटिक कभी होगा ही नहीं, बस तो उसको देखना है x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्विकली से लेट्स सॉल्व द फिफ्थ पार्ट इज 2x - 1 एंड x - 3। चलो नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसे। फिफ्थ पार्ट इज 2x - 1 and x - 3 which is equal to x + 5 and x - 1, x + 5 and x - 1। इसको सॉल्व करते हैं, है ना। एक बार रिचेक कर लेते हैं कि सही है क्वेश्चन। 2x - 1 x - 3 x + 5 x - 1, ठीक है। देखो सबसे आसान क्वेश्चन है, देखो कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल्स, एक एक नंबर को उठाना है, नेक्स्ट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। 2x का मल्टीप्लाई करा x में 2x², 2x का मल्टीप्लाई -3 में करा -6x, -1 का मल्टीप्लाई x में -x, -1 का मल्टीप्लाई -3 में +3 इज इक्वल टू x इंटू x x², x इंटू -1 -x प्लस 5 इंटू x प्लस 5x प्लस 5 इंटू -1 -5। अब सारे वेरिएबल्स को यहाँ से या कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देना है ना, और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। 2x² -7x प्लस 3 इज इक्वल टू x² माइनस, अच्छा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, -x प्लस का 5x क्या देगा आपको, ये देगा आपको, एक मिनट लेट्स इरेज दिस, हाँ प्लस का 4x माइनस का 5। अब सारे इक्वेशन जो है राइट हैंड साइड को उसको शिफ्ट कर देते हैं। तो 2x² -7x प्लस 3 -x² -4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x² -x² हमें क्या देगा, x² -7x -4x -11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x² का कोफिशिएंट देखो बस 0 है, नहीं है तो बस आग बंद करके लिख दो, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम करते हैं 6 पार्ट इसका। 6 पार्ट है x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो इसको तो पहले एज इट इज़ रहने देंगे हम, है ना, और इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू बी दैट इज -4x। अब x² से x² कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 4x। देखो क्वेश्चन तो पहले यहीं पे ख़त्म हो गया, x² तो कोफिशिएंट 0 बना दिया, तो ये अपने आप ही कह रही है क्वेश्चन कि मैं क्वाड्रेटिक हूँ ही नहीं, बट फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। इसको इधर ले आए तो माइनस का 4x इधर जाके बन जाएगा प्लस का 4x, और प्लस का 1 और इधर बन जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0।
तो 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का यहाँ पर तो है ही नहीं, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप अभी तक समझ में आ रहा होगा आप सबको। जल्दी से इसका 7th पार्ट और कर लेते हैं। 7th पार्ट इज x प्लस 2 का होल क्यूब। नेक्स्ट पेज लेते हैं। दैट इज x प्लस 2 का होल क्यूब। x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। 2x एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक आइडेंटिटी की नीड पड़ेगी, जो शायद आप सबको याद हो, जिसको हम बोलते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या था? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस 2 का होल क्यूब पहले अलग से इसे सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये आ जाएगा a क्यूब मतलब x का क्यूब, फिर आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा x क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। अब इसको सिम्प्लीफाई करते हैं, 3 2 जा 6 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 प्लस 12x, है ना। अब एक बार पूरी लिख लेते हैं इक्वेशन। हमारी इक्वेशन है x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या देगा हमें 2x क्यूब, 2x इंटू माइनस 1 क्या देगा माइनस 2x, है ना। अब इक्वेशंस को इधर लेकर आते हैं, सॉरी राइट हैंड साइड को शिफ्ट करते हैं इधर। तो ये था हमारे पास x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस x क्यूब, 6x स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने दो। x का देखो कोई और साथी है यहाँ पर 12x और 2x, 12x प्लस 2x 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इधर, अब आप कहेंगे सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 0 नहीं है ना, तो ये क्वाड्रेटिक होना चाहिए। बट बेटा आप ये देखिए, क्या ये क्वाड्रेटिक भी है क्या? आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बोल दोगे, है ना, सपोज करो किसी ने जल्दी में देखा कि सर ने बताया था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है 0, क्वाड्रेटिक लिख दो। बट ये तो देखो आप लिख क्या रहे हो, क्वाड्रेटिक लिख रहे हो, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 3, तो ये तो क्वाड्रेटिक रही ही नहीं, ये क्या बन गई, एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई ना। तो आंसर विल बी नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? ओके, तो लास्ट पार्ट हो चुका है हमारा। लास्ट पार्ट सेम ही है ना। तो लास्ट पार्ट एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 8 पार्ट है हमारा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब। इसको देखते हैं सॉल्व करके। a माइनस बी का होल क्यूब ओपन करना है सबसे पहले, तो इसको मैंने रहने दिया एज इट इज़, एक्स स्क्वायर माइनस इतना प्लस 1। a माइनस बी का होल क्यूब क्या आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 प्लस 12x। तो x माइनस 2 का होल क्यूब हमने सिंप्लीफाई कर दिया है यहाँ पर। अब उसके बाद इक्वेशंस को बराबर कर देंगे,
एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हुआ है ना, माइनस का 4x² इधर शिफ्ट कर देते हैं सब कुछ, माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अच्छा माइनस कर देते हैं इसको, ये माइनस का 8 इधर शिफ्ट होकर क्या बन जाएगा, प्लस का 8, ये माइनस का 6x² बन जाएगा, प्लस का 6x², प्लस का 12x बन जाएगा, माइनस का 12x इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 4x² और प्लस का 6x² क्या देगा, 2x², माइनस का x और माइनस का 12x माइनस का 13x, प्लस का 1 प्लस का 8 प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए ज़रा इधर, क्या कोफिशिएंट x² का 0 है, नहीं है, तो देयरफॉर यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप आप सबको इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी, तो आई विल बी गिविंग द आंसर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो इसी तरीके से हम नए कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और इसके आगे हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, और वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स करेंगे हम अलग अलग बुक से, CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए मिलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।